नमस्कार मित्रों, आज अक्षय तृतीया है। आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन एटीएम्स में पैसे नहीं। पूरे देश से रिपोर्ट्स आ रही हैं, ना केवल दिल्ली, मुंबई, गांव देहात सब जगह से ही रिपोर्ट्स आ रही हैं। एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा माहौल होता है इस वक्त देश में, जब कटाई चल रही होती है, शादियों का सीज़न होता है, एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं। लेकिन लोगों का जो मूड है, जो मन है, वो उदास है, वो खुश नहीं है, क्योंकि आपका अपना पैसा आपको नहीं मिल रहा। तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। Every hour the government and its various mouthpieces come up with new excuses, new reasons, new theories. साहब, सबसे अमीर पार्टी आपकी, अभी डेटा आया था, 16 महीने में आपका 7 सितारा कार्यालय बनकर खड़ा हो जाता है। एक ही प्रोजेक्ट है इस 4 साल में जो टाइम से पहले कंप्लीट हुआ इस सरकार। इवेंट मैनेजमेंट और चुनाव की मैनेजमेंट पे करोड़ों रुपए आप फूंकते हैं, फिर पूछते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और बात, अपने दोस्तों पर पैसा लुटाकर उनको देश से भगाते भी आप हैं। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या, और फिर कहते हैं पैसा कहाँ गया। फिर आम आदमी को कहते हैं कि ये टेम्परेरी समस्या है। जी हाँ, आज जितनी समस्याएं हम देख रहे हैं मोदी जी, जेटली साहब, ये टेम्परेरी ही तो हैं। एक ही तो साल बचा है आपका, आप खुद टेम्परेरी हैं। और सिर्फ इस कारण से ये समस्याएं टेम्परेरी हैं क्योंकि आप टेम्परेरी हैं। आरबीआई को पिछले कुछ सप्ताहों से बैंक्स पत्र लिख रहे थे, याद दिला रहे थे कि कमी आ रही है, कमी आ रही है। आरबीआई क्या कर रहा था? अभी कल ही संसदीय समिति, वित्त मामलों की जो संसदीय समिति है, उसने आरबीआई के गवर्नर को तलब किया था कि हो क्या रहा है बैंकों में, एनपीएस की क्या स्थिति है, बैंकों के स्वास्थ्य की क्या हालत है, ऐसा क्या कारण है कि लोग बैंकों में पड़े अपने धन को सुरक्षित नहीं मान रहे हैं। इसका उत्तर तो इसी सरकार को देना। बैंक के बाहर रखो पैसा तो बड़े मोदी को दिक्कत, और बैंकों के भीतर रखो पैसा तो छोटा मोदी लेकर भाग जाए। पैसा कहां रखे आम आदमी, इसका उत्तर भी इसी सरकार को देना है। दिस गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ आंसरिंग टू डू। वेयर डज द कॉमन मैन कीप हिज और हर मनी? जो मात्रा रुपयों की, बड़े शहरों की ही बात, एक उदाहरण ले लेते हैं। जो प्रतिदिन की आवश्यकता इन बैंकों को रुपयों की होती है आरबीआई से, वो एक सप्ताह में आने लगा। जो रोज चाहिए वो अब सप्ताह में एक बार आता है। 1/6 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी नोट्स रिक्वायर्ड बाय बैंक्स इन अर्बन मेट्रो सिटीज इज बीइंग मेड अवेलेबल टू देम। व्हाई सो? आपकी प्लानिंग में गड़बड़ थी, आपकी मंशा में गड़बड़ है, या आपको सरकार चलाना ही नहीं आता? कारण क्या है? अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो चुनाव आ रहे हैं, उत्तर आपको मिलेगा। अब एक नया बहाना और सुना कि जो 2 लाख एटीएम मशीन्स हैं इस देश में, उसमें अधिकतर जो है वो कैलिब्रेटेड नहीं है 200 के नोट को निकालने के लिए। यही बहाना हमने नोटबंदी के बाद सुना था। अरे, आप नोटबंदी करने वाले थे, तब आपने क्यों नहीं प्लानिंग की थी उससे पहले कि 2000 का नोट निकल सके? अब वही बात 200 के नोट की, जो सबसे ज़्यादा छप रहा है वो सबसे कम निकल पा रहा है। ये प्लानिंग की गड़बड़ नहीं है तो क्या है? यह आपका ध्यान ही नहीं है। फुल टाइम, मैंने पिछले सप्ताह भी आपको कहा कि अगर सरकार राजनीति पे उतारू हो जाती है तो सरकार नहीं चला सकती, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकती। और ये सरकार सुबह से रात तक 24 घंटे ऊपर से नीचे तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है, और वो भी छोटी राजनीति करती है। प्रधानमंत्री से लेकर और उनके तमाम मंत्रियों तक
सुबह से शाम तक राहुल गांधी जी ने ये कहा, उन पर हमला, इस पर। अरे आप अपना काम तो करिए। राहुल गांधी जी और विपक्ष के लोग तो अपना काम कर रहे हैं, आपकी कमजोरी उजागर कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं इसे बताइए। आप दिन भर हमें जवाब देते रहें और जनता की समस्याओं पर कोई ध्यान न दें, तो क्या ये सरकार चलाना हुआ? ये ओछी राजनीति है, उसके सिवा कुछ नहीं। ग्रॉस एनपीएस मोदी जी के अंडर मिस्टर मोदीज गवर्नमेंट, द ग्रॉस एनपीएस have gone up by 5.8 lakh crores। 4.8 लाख करोड़ के एनपीएस इस सरकार के अंडर हुए। 61,000 करोड़ के बैंक घोटाले अभी उजागर हुए और हो रहे हैं, वो भी इसी सरकार के तहत हुए। 61,000 crores of worth of bank defaults, not default scams। मोदी जी पिछले 4 सालों में तमाम योजनाओं के नामकरण करते रहे, नाम बदलते रहे और वाहवाही बटोरने की चेष्टा करते रहे। एक योजना उनकी ओरिजिनल थी, मूलतः उनकी अपनी थी, पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, नोटबंदी। उसमें न नेहरू जी, न गांधी जी, न इंदिरा जी, न राजीव जी, न कोई। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की देन थी इस देश को। ओरिजिनल आइडिया था। This was the one original idea of Mr. Narendra Modi as the Prime Minister of India, which was demonetization। Here are the results। नतीजे आपके सामने हैं। 18 महीने गुजर गए हैं नोटबंदी, आज भी नतीजे आपके सामने। आरबीआई नोट नहीं गिन पाई, कितने नोट लौट कर आए नहीं गिन पाई, और आज जो नए नोट हैं वो अवेलेबल नहीं, उसके उत्तर भी नहीं दे पा रहे। अब नया बहाना क्या होगा ये हमें नहीं मालूम, लेकिन जो दिख रहा है वो ये है कि विश्वास अगर लोगों का बैंकिंग प्रणाली से खत्म हो रहा है, हो जाता है, तो एक खौफ का माहौल इस देश में दिख रहा है। People are paranoid about their money, they are insecure about their money, they don't know the fate of the hard earned money which they have deposited in the banks। आप FRDI की बात करते हैं, बेल इन बेल आउट में लोगों में एक आतंक है, उत्तर नहीं मिल रहे। गवर्नमेंट इज वेग अबाउट एवरीथिंग विच इज क्रिटिकल टू द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन एंड वुमन। अगर जैसा कि मैंने कहा आप लोगों के पास कुछ उत्तर हो तो आप लोगों को ज्ञान दीजिए, जनता को क्या हो रहा है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है। कहते हैं स्वीडन में कल आज बोले कि इतने साल बाद मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां आया हूं। अरे साहब, बाकी प्रधानमंत्री देश में काम करने में व्यस्त थे। हो सकता है आप कई बार पहली बार जाएंगे और गए होंगे, बिल्कुल सही बात है। आपके प्रीडिसेसर्स दे वर बिजी वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री एंड दैट्स व्हाट यू हैव बीन इलेक्टेड फॉर। हाउ कैन यू गो आउट एंड से कि मैं पहला? हाँ हैं आप, हम तो खुद कहते हैं आप पहले हैं जो कई जगह गए हैं, और शायद आखिरी भी होंगे जो कई जगह गए हैं। देश में रहिए, देश की समस्याओं का निदान करिए, उत्तर दीजिए लोगों को। एनी क्वेश्चंस? यू प्लीज, मोस्ट वेलकम। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कभी बीजेपी मनमोहन कहा करती थी, वो खुद ही सलाह दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो मौजूदा हैं उनको ज्यादा बोलना चाहिए, उनके बोलने से इसको समझ सकती थी, लेकिन वो चुप रहते हैं। देखिए आपने देखा होगा जी, श्योर। रविशंकर प्रसाद जी एक पहले कानून मंत्री हैं जिनको खुद नहीं पता होता कि सुप्रीम कोर्ट में SC/ST एक्ट डाइल्यूट हो रहा है। ये एक पहले कानून मंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस आके अपनी व्यथा जनता को बताते हैं आपके माध्यम से। अब ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोलें जो अपने मंत्रालय पे ध्यान नहीं रखते और यहाँ वहाँ की बातें कर रहे हैं। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए कि क्या हो रहा है आपके मंत्रालय में, क्यों आज जुडिशरी की क्या स्थिति कर दी आप। रही बात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा, बहुत सही कहा। हर बात पे मोदी जी बोल देते हैं, लेकिन क्रिटिकल मुद्दे जो हैं
जो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिससे जनता उद्वेलित रहती है उस पर चुप रहते हैं। और जब राहुल गांधी रात को 12 बजे इंडिया गेट पर हजारों की संख्या में जनता के साथ निकल कर आते हैं तो डर के मारे एक आवाज़ निकल आती है मोदी जी की कठुआ पर। जब आपका प्रेशर, मीडिया का प्रेशर बनता है तो फिर उन्नाव में भी थोड़ी बहुत टोकन जिसको कहते हैं एक्शन लिया जाता है। उसके बाद ही जम्मू कश्मीर के मंत्रियों से इस्तीफा लिया जाता है। आपके कहने के पहले नहीं हुआ था। राहुल जी के सड़क पर आने से पहले कुछ नहीं कर रहे थे, बोल भी नहीं रहे थे। तो मनमोहन सिंह जी ने जो कहा है, ही इज़ अ स्टेट्समैन, ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन। वो बहुत नाप तोल कर बोलने में विश्वास रखते हैं। हमेशा उनकी यही एक उनके करियर का सबसे बड़ा एक ऑब्जर्वेशन हम सबकी वो यही है कि जो बहुत काम करना जानता है और जो काम करता है वो बोलता कम है। यहाँ वहाँ की बातों पे बोलते चले जाएंगे, दिखाने को कोई काम है नहीं। और जब बोलते हैं तो कहते हैं कि 1 सेकंड में 2 बाथरूम बन गए बिहार में। अब ऐसी टिप्पणियां करेंगे तो कौन इनको गंभीरता से लेगा। और जाहिर सी बात है, इस तरह के प्रधानमंत्री को इसी तरह के कानून मंत्री उसके डिफेंस में आएंगे। जी दैट्स ऑल। Sir, one more thing that Ravi Shankar Prasad has said, that he's saying that whatever Mr. Manmohan Singh is saying about the condition of banks, these are misplaced statements that he's making, because all these loans that have turned up into NPAs were given during UPA's time. Sir, I gave you the data of the gross NPAs that have gone up under Mr. Modi. What is the reply to that? Talk about banks. Ask any common man standing or woman standing in front of an ATM, he or she has a better answer than what Mr. Ravi Shankar Prasad has said. वो उत्तर तो उनको वहीं मिल जाता है जब उनको नोट नहीं मिलते। हमारे वक्त कब हुआ था ऐसा, बताइए। आप बैंक्स की बात करें, आप ये कठुआ वाले इसकी रेप की बात करें, तो जब निर्भया हुआ था, द अनफॉर्चुनेट ट्रेजेडी ऑफ निर्भया, मिस्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ब्रॉट आउट अ स्ट्रिंजेंट लॉ। एक्शन हुआ था। इट्स नॉट जस्ट एम्प्टी वर्ड्स। वी केम अप, रिस्पॉन्डेड टू द आउटरेज which we were all facing, and came up with a stringent law. Show me one action by this government on any crisis that is facing this country. Show me one timely action, one timely remark, one timely reaction. You won't. Thank you. Mission accomplished. My congratulations to NIA for their grand success in Makkah Masjid case. Now they have all the time in the world to investigate an inter-community marriage. इन्वेस्टिगेट। देखिए, संस्थाओं की जो स्थिति है इस सरकार के तहत, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के बारे में हमने चर्चा की, चुनाव आयोग के बारे में हम चर्चा करते आए हैं, गुजरात चुनाव के पहले भी, बात भी, अभी भी। आरबीआई के बारे में हम कई बार बोल चुके हैं, आज फिर एक ज्वलंत उदाहरण है आरबीआई की स्थिति का। तो संस्थाओं की जो इंटेग्रिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो तार तार हो चुकी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। हर चीज का राजनीतिकरण, जो मैं बार बार दोहराता हूं, सरकार 24/7 राजनीति कर रही, तो संस्थाओं के साथ ऐसा होना ही है। Anything else? सर, एक सवाल पूछना था, जो कैश क्रंच हो रही है, इसमें सरकार की तरफ से तो कई बयान आए जिसमें एक वर्ड का इस्तेमाल हुआ कि अनयूजुअल डिमांड, और सांकेतिक तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने बोला भी कि होर्डिंग हो रही है और कांग्रेस का षड्यंत्र है। तो किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं कि अनयूजुअल डिमांड? ये एक स्कूल जाता बच्चा इसका करारा जवाब दे सकता है। शिवराज चौहान, बैंक से कोई पैसे निकलवाता है तो रिकॉर्ड होता होगा उसका, सीसीटीवी तो चलो है ही, किसके अकाउंट से निकल रहे हैं तो बैंकों को मालूम ही होगा। फिर इस तरह की छोटी टिप्पणी अपरिपक्व दिमाग की देन है। अरे आप जवाब नहीं दे सकते, चुप हो जाइए, शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह की बचकानी बातें तो मत करिए। सरकार आपकी, आरबीआई आपका, बैंक आपके, सब कुछ आपका। ये तो वैसे लोग कहते हैं कि सर्वेलेंस स्टेट है, और ये कह रहे हैं कि नोट
कांग्रेस निकाल के ले गई। लोग हंसते हैं इनकी बातों पर, और शायद हंसना भी अब तो मुश्किल हो गया है, अब तो रोते हैं लोग इनकी बातों पर। फिक्र मत कीजिए, ये टेम्परेरी है सब कुछ, 1 साल और है। Sir, how do you see the BJP now trying to Lingayat community in Karnataka by allocating tickets to them? They are trying to make complete Lingayat voting now. Do you think the BJP is rattled by thunder and the Congress has moved the Lingayat community in Karnataka? It's not just about Lingayats, the BJP is rattled full stop. Not just in Karnataka, the BJP is rattled in the entire country. हम उत्तर प्रदेश के चुनाव में गए तो बीजेपी के एक समर्थन में पत्रकार हमें मिले, नाम तो नहीं लूँगा, आप सबके मित्र हैं, हमारे भी मित्र हैं, और बोले आपको मालूम है अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी क्या है? हमने कहा क्या? बोले वे कुर्मी की भी सब कास्ट को पकड़ लाए हैं, ये सोशल इंजीनियरिंग है। मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया, तो कोई सेंसिटिविटी दिखाए किसी कम्युनिटी के डिमांड्स पर तो उस पर तो आरोप लगा देते हैं कि ये डिवाइड एंड रूल करते हैं, और जब ये खुद करें तो सोशल इंजीनियरिंग का मानी जाती है। भक्त हैं इनके पत्रकारों में, पन्ना प्रमुख जो होते हैं इनके पत्रकारिता में, वो इनकी बड़ी तारीफ करते हैं। उनसे पूछिए, उत्तर शायद वो दे पाएँ। कह रहे हैं पन्ना प्रमुख बना लेंगे इधर। थैंक यू।